दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही इंसान हमसे प्यार करना बंद कर दे। अचानक से उसके बर्ताव में ठंडापन आने लगे, उसकी मुस्कुराहट बदल जाए, उसकी बातों में पहले जैसी मिठास न रहे और हमें महसूस होने लगे कि अब वो हमें पहले की तरह चाह नहीं रहा। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या फिर खुद को साबित करने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि वो इंसान आपकी अहमियत समझे, आपके बिना रह न पाए और फिर से आपकी ओर खींचा चला आए, तो आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल करना होगा और कुछ खास साइकोलॉजी ट्रिक्स अपनानी होंगी। इन्हें अगर धैर्य और सही तरीके से किया जाए तो वही व्यक्ति जो आपसे प्यार करना बंद कर चुका है, वही फिर से आपकी कद्र करना शुरू कर देगा। यही आज हम आपको इस मोटिवेशनल स्पीच में बताएंगे कि जो इंसान आपसे प्यार करना बंद कर दे तो ऐसे वक्त में आपको कौन से 7 काम जरूर करने चाहिए। ये 7 काम सिर्फ रिश्ते को वापस पाने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन को भी नई ऊंचाई देंगे। सबसे पहली और जरूरी बात ये समझ लें कि जब कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो खुद को तोड़ने की बजाय खुद को और मजबूत बनाइए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो सामने वाले के पीछे भागते हैं, रोते हैं, मनाते हैं और अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए, प्यार कभी मजबूरी से नहीं होता। प्यार आकर्षण, सम्मान और अपनापन से होता है। अगर वो इंसान आपसे दूर जा रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है खुद पर ध्यान देना। खुद की देखभाल कीजिए, अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर, अपने कपड़ों और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाइए। जब आप खुद को बदलते हैं तो सामने वाला हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आपने ये अचानक से इतना बदलाव कैसे किया। यही बदलाव उसके दिल और दिमाग पर असर डालता है। दूसरा काम है चुप रहना सीखना। अगर सामने वाला आपसे दूर भाग रहा है तो उसके पीछे पीछे भागना सबसे बड़ी गलती है। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को तभी किसी की अहमियत समझ में आती है जब वो शख्स उसकी जिंदगी से दूर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप चुप रहें, उससे ज्यादा बात न करें, उसके मैसेज का तुरंत जवाब न दें। ये चुप्पी उसे परेशान करेगी और वो खुद सोचेगा कि आखिर आप उसके बिना इतने खुश कैसे रह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे मोटिवेशनल और साइकोलॉजी से जुड़े पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको जिंदगी बदलने वाले वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी सोच और आपके रिश्तों दोनों को नई दिशा देंगे। अब तीसरा काम है खुद की लाइफ में व्यस्त हो जाना। जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके अंदर बेचैनी पैदा होगी। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो वही चीज चाहता है जो उसके हाथ से निकलती जा रही हो, और यही मनोविज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तो चौथा काम जो आपको करना है वो है खुद को और बेहतर वर्जन में बदलना। ये मत सोचिए कि सामने वाला आपकी लाइफ से चला गया तो सब खत्म हो गया। असल में यही मौका है अपने असली टैलेंट और असली पोटेंशियल को बाहर लाने का। कोई नई स्किल सीखिए, नया काम शुरू कीजिए, फिटनेस ज्वाइन कीजिए या फिर वो सपना पूरा कीजिए जिसे आप टालते आ रहे थे। जब आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं तो आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक बन जाता है कि सामने वाला ही नहीं बल्कि हर कोई आपकी ओर खींचा चला आता है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग हमेशा उसी इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जिसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही हो, जो अपने सपनों को पूरा कर रहा हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपसे प्यार करना बंद कर चुका है वो फिर से आपकी अहमियत समझे, तो खुद को एक लेवल ऊपर ले जाइए। 5वां काम है अपने सोशल इमेज को मजबूत करना। आज के दौर में हर इंसान आपके सोशल मीडिया को देखता है। अगर आप वहां अपनी टूटन, उदासी और दर्द दिखाएंगे तो सामने वाला और भी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां अपनी खुशियां, अपनी मेहनत और अपने बेहतर होते हुए लाइफस्टाइल को दिखाते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आप उसके बिना इतने खुश कैसे रह रहे हैं।
यही सोच धीरे धीरे उसे आपकी ओर खींच लाएगी। इसीलिए खुद को पीड़ित की तरह पेश न करें, बल्कि विजेता की तरह पेश करें। छठा काम है अपनी अहमियत खुद बढ़ाना। अक्सर जब कोई हमसे प्यार करना छोड़ देता है तो हम खुद को ही कम समझने लगते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप खास हैं। आप में वो खूबियां हैं जो किसी और में नहीं है। जब आप अपनी सेल्फ वैल्यू को समझते हैं, खुद का सम्मान करते हैं, तो दुनिया भी आपका सम्मान करती है। सामने वाला भी समझ जाता है कि आपने खुद को खोया नहीं बल्कि और ज्यादा पा लिया है। दोस्तों, यहां पर एक बेहद जरूरी बात, अगर आप रिश्तों में, करियर में और अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाने के सीक्रेट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करता बल्कि आपको वो ट्रिक्स सिखाता है जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई देते हैं। अब सातवां और सबसे पावरफुल काम है मौन को अपना हथियार बनाना। जब कोई आपसे प्यार करना छोड़ दे तो उससे बहस करने, रोने धोने या समझाने की बजाय एक मजबूत चुप्पी साध लीजिए। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये सामने वाले के दिमाग में सवाल खड़े करती है। आखिर आप इतने शांत क्यों हैं? आपने उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप उसके बिना इतने स्टेबल कैसे हैं? यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर पछतावे को जन्म देती है और फिर से आपकी ओर खींच लाती है। याद रखिए दोस्तों, ये 7 काम सिर्फ किसी को वापस लाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके स्वाभिमान और आपके जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। जो इंसान आपकी कद्र करना छोड़ चुका है वो तभी लौटेगा जब आप खुद को और मजबूत बनाएंगे। इसलिए रोना धोना छोड़ दीजिए और इन साइकोलॉजी ट्रिक्स को अपनाकर अपनी लाइफ का हीरो बन जाइए। दोस्तों, यह बात याद रखिए कि प्यार का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की अहमियत को समझना होता है। जब कोई इंसान आपसे प्यार करना बंद कर देता है तो दरअसल वो आपकी अहमियत को भूल चुका होता है, और अहमियत तभी समझ आती है जब आप उसे अपने व्यवहार और अपनी लाइफ के बदलाव से ये एहसास दिलाते हैं कि आपने खुद को खोया नहीं बल्कि और ज्यादा पा लिया है। पहला काम यानी खुद पर ध्यान देना सिर्फ बाहरी बदलाव तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है अपने अंदर की उस शक्ति को जगाना जिसे आप भूल चुके थे। सोचिए, जब आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। यह पॉजिटिव एनर्जी आपके चेहरे से, आपके आत्मविश्वास से झलकने लगती है और सामने वाला यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आप उसके बिना इतने चमकदार कैसे दिख रहे हैं। यही चमक उसके दिल को फिर से आपकी ओर खींचती है। दूसरा काम यानी चुप रहना सीखना असल में सबसे कठिन लेकिन सबसे असरदार तरीका है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चुप रहने से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप्पी ही वो हथियार है जो सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा करता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा सोचता है जब उसे किसी चीज का जवाब नहीं मिलता। जब आप अचानक से चुप हो जाते हैं, उसके मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, उसकी कॉल को हमेशा अवेलेबल होकर नहीं उठाते, तो उसके मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है कि आपने अचानक इतना बदलाव क्यों किया, और यही बेचैनी उसके दिल में आपके लिए फिर से जगह बनाती है। तीसरा काम यानी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यह आपके असली जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। आपको खुद को यह साबित करना होगा कि आप अपनी खुशियों के मालिक खुद हैं। आपकी मुस्कान किसी और के भरोसे नहीं है। जब सामने वाला देखता है कि आप उसके बिना भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो न दे। यही डर उसे आपके करीब वापस लाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। अगर आप रिश्तों और जिंदगी को समझना चाहते हैं, अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी ट्रिक्स भी मिलेंगी जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगी।
अब बात करते हैं चौथे काम की गहराई की। खुद को बेहतर वर्जन में बदलना सिर्फ कपड़े या लुक से नहीं होता। ये आपके ज्ञान, आपकी सोच और आपकी आदतों से भी जुड़ा है। कोई नया कोर्स ज्वाइन कीजिए, किताबें पढ़िए, ध्यान और मेडिटेशन कीजिए। अपने अंदर धैर्य और समझदारी विकसित कीजिए। जब सामने वाला देखेगा कि आप हर दिन और परिपक्व हो रहे हैं, आपकी बातें और आपकी सोच गहराई लिए हुए हैं, तो वो यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसे आपकी जरूरत है। याद रखिए दोस्तों, प्यार का खेल सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग का भी होता है। जब आप खुद को बदलते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग को प्रभावित करते हैं और यही असर उसे आपकी ओर खींच लाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस काम की जो आपकी पूरी इमेज बदल सकता है, और वो है आपका सोशल इमेज। आज के दौर में इंसान आपकी असल जिंदगी से ज्यादा आपके सोशल मीडिया को देखता है। वहां आप जो दिखाते हैं वही उसकी नजर में आपकी हकीकत बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप वहां हर वक्त दुख, उदासी या टूटे हुए दिल की बातें लिखेंगे तो सामने वाला यही मानेगा कि आप उसकी गैर मौजूदगी में कमजोर हो गए हैं। लेकिन अगर आप वहां अपनी मेहनत, अपनी हंसी, अपने नए काम और नई उपलब्धियों को शेयर करेंगे तो उसके मन में सवाल उठेगा कि आप उसके बिना इतने खुश कैसे हैं। यही सवाल उसकी बेचैनी को बढ़ाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा उसी को पाने की कोशिश करता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। जब आप अपने सोशल इमेज को इतना दमदार बना देंगे कि हर कोई आपको नोटिस करने लगे, तो जो शख्स आपसे दूर जा चुका है वो भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यही सोच धीरे धीरे उसे आपके करीब खींच लाएगी। अब आते हैं छठे काम पर, और यह है अपनी अहमियत खुद समझना। प्यार में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जब दूसरा इंसान उन्हें चाहना बंद कर देता है तो वो खुद को ही बेकार समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सोच सबसे बड़ा जहर है। अगर सामने वाला आपकी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान आपकी कीमत को पहचानने में असफल रहा। इसलिए खुद को कभी कम मत समझिए। अपनी खूबियों को पहचानिए, अपने टैलेंट को निखारिए और खुद को यह याद दिलाइए कि आप खास हैं। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो दुनिया भी आपको वैल्यू देने लगती है, और यही बदलाव सामने वाले को झकझोर कर रख देता है। वो सोचता है कि जिस इंसान को उसने छोड़ दिया था वो तो अब और भी खास बन गया है। यही सोच उसे पछतावे से भर देती है और वह आपके करीब आने की कोशिश करता है। अब सातवें काम की बात करते हैं, जो असल में सबसे पावरफुल हथियार है, और वो है मौन। जब कोई इंसान आपसे प्यार करना छोड़ देता है तो ज्यादातर लोग रोने, मनाने या बहस करने लगते हैं। लेकिन ये सब करने से सामने वाला और दूर हो जाता है। जबकि अगर आप चुप रहकर मजबूत बने रहते हैं तो यही चुप्पी उसकी नींद उड़ा देती है। वो सोचने लगता है कि आपने उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की, आप इतने शांत क्यों हैं, और आपके पास कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको स्थिर बनाए हुए है। यही सवाल उसे अंदर तक हिला देते हैं। दोस्तों, ये मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बिना कुछ कहे अपनी शांति और आत्मविश्वास से जवाब देते हैं तो सामने वाला आपकी ओर खींचा चला आता है, और तब उसे आपकी अहमियत वैसे ही समझ आती है जैसे प्यासे को पानी की अहमियत। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल स्पीच, साइकोलॉजी ट्रिक्स और जिंदगी बदलने वाले पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि आपको वो हथियार देता है जिनसे आप जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि जब कोई इंसान आपसे प्यार करना छोड़ देता है तो आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, चुप रहना सीखना चाहिए, अपनी जिंदगी को व्यस्त रखना चाहिए, खुद को बेहतर वर्जन में बदलना चाहिए, अपने सोशल इमेज को मजबूत करना चाहिए, अपनी अहमियत खुद समझनी चाहिए और मौन को अपना हथियार बनाना चाहिए। लेकिन अब आइए इन बातों को असली जीवन की मिसालों और गहराई से समझें। मान लीजिए कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे लड़की का प्यार कम होने लगता है।
वो अब उतना ध्यान नहीं देती, कॉल्स का जवाब देर से देती है और मिलने के लिए बहाने बनाने लगती है। ऐसे में अक्सर लड़के की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो और ज्यादा चिपकू हो जाता है। हर वक्त पूछता है, तुम बदल क्यों गई हो? तुम मुझे चाहती हो या नहीं? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये सब बातें सामने वाले को और दूर कर देती हैं। लेकिन अगर वही लड़का अचानक से खुद को बदलना शुरू कर दे, अपने शरीर को फिट बनाए, पढ़ाई या करियर पर ध्यान दे, दोस्तों के साथ वक्त बिताए और लड़की से ज्यादा बात न करे, तो लड़की सोचने लगती है कि आखिर वो अचानक इतना बदल क्यों गया। यही सोच उसके अंदर जिज्ञासा और पछतावा पैदा करती है। यही कहानी उल्टी भी हो सकती है, जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बहुत चाहती है लेकिन लड़का धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। ऐसे में अगर लड़की उसके पीछे भागने लगे तो लड़का और दूर जाएगा। लेकिन अगर लड़की खुद को और आकर्षक बना ले, अपनी पढ़ाई, करियर और शौक पर ध्यान देने लगे, सोशल मीडिया पर खुशहाल और आत्मविश्वासी तस्वीरें डालने लगे और लड़के से ज्यादा बातचीत न करे, तो लड़का खुद सोचने लगता है कि उसने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में लागू होती है। अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या यहाँ तक कि समाज भी आपकी कद्र करना बंद कर दे, तो आपको खुद को और मजबूत बनाना है, न कि उनके सामने झुक जाना है। याद रखिए, इंसान की कद्र तभी होती है जब वो खुद अपनी कद्र करता है। साइकोलॉजी की एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसे कहते हैं स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, यानी किसी चीज की कमी ही उसकी कीमत बढ़ा देती है। जब आप सामने वाले को अपनी कमी का एहसास कराते हैं, खुद को हर वक्त उपलब्ध नहीं कराते, तो उसकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही वजह है कि मौन और दूरी इतने असरदार हथियार हैं। दोस्तों, यह भी सच है कि रिश्तों में प्यार कभी भी मजबूरी से नहीं आता। अगर आप किसी को मजबूर करेंगे कि वो आपसे प्यार करे, तो वो कभी सच्चा नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद को इतना मजबूत बना देंगे कि सामने वाला खुद अपनी मर्जी से आपकी ओर खींच आए, तो वही प्यार सबसे मजबूत और सबसे सच्चा होता है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप इन गहरी मनोवैज्ञानिक बातों को समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान आपको हिला नहीं पाएगा। दोस्तों सुनो, अगर कोई इंसान तुमसे प्यार करना बंद कर दे, तो ये मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। असल में वहीं से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं, तुम उन्हें अपनी मजबूती दिखा दो। याद रखो, इंसान तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करता जब तक उसे तुम्हारी कमी महसूस न हो जाए। अगर वो तुमसे दूर जा रहा है, अगर वो अब तुम्हें पहले की तरह चाह नहीं रहा, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अंदर की उस आग को जलाना है जो सबको दिखा दे कि तुम बिना किसी के सहारे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। यही असली जीत है। खुद पर ध्यान दो, अपनी मुस्कान लौटाओ, अपनी आंखों की चमक वापस लाओ। जब तुम आईने में खुद को देखो, तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम वही इंसान हो जो किसी भी हालत में हार नहीं मानता। यही आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे से झलकेगा और वही इंसान जो तुमसे प्यार करना छोड़ चुका है, सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई कहां से। याद रखो, मौन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब तुम चुप रहते हो, जब तुम शिकायत नहीं करते, जब तुम किसी को मनाने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारा यह साइलेंस सामने वाले के दिल में तूफान खड़ा कर देता है। यही मौन उसकी रातों की नींद उड़ाता है और यही मौन तुम्हारी असली जीत बन जाता है। और दोस्तों, सोशल मीडिया की बात करें तो वहां तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है, अपनी मुस्कुराहट दिखानी है, अपने सपनों की उड़ान दिखानी है। जब लोग तुम्हें ऊपर उठते हुए देखेंगे, तो वो तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। वो कहेंगे, देखो ये इंसान टूटकर भी नहीं टूटा, बल्कि और मजबूत बन गया। और वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ दिया था,